और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी पंकज प्रसून का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। तमाम कयासों पर अब विराम लग चुका है पंकज, और राज्यसभा की सीट के लिए जेएमएम ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। महुआ मांझी होंगी उनके उम्मीदवार, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल खुशबू, जिस बड़ी घोषणा का इंतजार था वो हो गया। महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होगी। आज आधिकारिक घोषणा हो गई और लगातार ये कयासों का दौर चल रहा था कि कौन बनेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा का उम्मीदवार। तो महुआ मांझी के बारे में बता दें कि शिक्षाविद है, पढ़ी लिखी महिला हैं। वो काफ़ी लंबे अरसे से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ी हुई थी, पार्टी के अलग अलग काम कर रही थी। अभी केंद्रीय महिला मोर्चा जो प्रकोष्ठ है उनका अध्यक्षा थी। और उनको जो महुआ मांझी के बारे में बोलता है, सौम्य है, सरल है और एक और जमीनी नेता, जिसको हम कल ही बात बोल रहे थे, कोई स्थानीय होगा बाहरी होगा, तो एक और स्थानीय वो भी महिला को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा में अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है खुशबू जी। महुआ मांझी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाना जेएमएम के लिए कितना मतलब वर्कफुल स्टैंड हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। महुआ मांझी झारखंड के कार्यकर्ताओं की भी पसंद है। दूसरी बात है कि राज्यसभा का जब हम देखते हैं तो राज्यसभा में कैसे लोग को जानने चाहिए। वो शिक्षाविद हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, लिटरेचर है, उनको बोलती अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की छवि ओवरऑल जो कह सकते हैं कि यहाँ की छवि जिस तरह से लूट खसोट भ्रष्टाचार आदि की बन गई थी, महुआ मांझी एक फ्रेश चेहरा है। और महुआ मांझी के जरिए एक साथ कई निशाने साधे जा सकते हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो दिल्ली में महुआ मांझी का अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी खबर है। और एक मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं हेमंत सोरेन का। लगातार उन्होंने तमाम तरह के दबावों को दरकिनार कर दिया। अब आपने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से ट्वीट भी आ रहे थे कि कांग्रेस आ रही है। ये भी कहा जा रहा था कि दबाव बना दिया गया है हेमंत सोरेन की तरफ से, लेकिन कोई दबाव काम नहीं आया, क्योंकि हेमंत सोरेन वही करते हैं जो अपनी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा हो। और जब उन्होंने महुआ मांझी के नाम की घोषणा की तो अचानक एक हर्ष की लहर दौड़ गई और कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे वहां। अब कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा पंकज? क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है सिर्फ इस बात पर टिकी हुई थी कि महागठबंधन सिर्फ एक उम्मीदवार उतारे। जी, कांग्रेस जैसे कि उम्मीद है कि हो सकता है कांग्रेस अपना उम्मीदवार दे। पिछले राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया था, लेकिन रिजल्ट सबने देखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अपने 30 विधायक है, वो आसानी से एक सीट निकाल ले जाएगी। इसका मतलब महुआ, अगर कोई जबरदस्त सेंधमारी नहीं हुई, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो महुआ मांझी आराम से चुनाव जीत जाएंगी। अब सामने हैं आदित्य साहू। अगर एनडीए के सारे पत्ते सही बैठते हैं तो आदित्य साहू भी राज्यसभा जीत सकते हैं और इसकी संभावना ज्यादा है। कांग्रेस के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं है। कांग्रेस के पास दो ही विकल्प है, या तो महुआ मांझी का समर्थन कर दे, इस लिहाज से कि स्थानीय हैं। राजेश ठाकुर ने कहा था कि हम स्थानीय उम्मीदवार चाहते हैं। अगर नहीं वो करती है, अगर भगवान न करे कि जैसी कि चर्चा थी कि कोई आयातित उम्मीदवार कांग्रेस देगी, तो इस जो सिचुएशन है इसके अनुसार कांग्रेस को उम्मीदवार का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी पंकज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का जीतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अगर कांग्रेस किसी को राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाती है तो वो कौन हो सकता है? कांग्रेस में कई तरह की चर्चा चल रही है। अब चाहे वो कोई भी हो, अगर वो बाहर से बुलाते हैं या किसी स्थानीय को देते हैं तो इससे कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ 17 है। पिछली बार जो शहजादा अनवर खड़े हुए थे उन्होंने इतने ही मत प्राप्त किए थे, शायद 19 या 21 मत उनको मिले थे। इससे तो राज्यसभा चुनाव जीता नहीं जा सकता। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है जो हेमंत सोरेन ने आज दिया, वो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैसेज सबके सामने क्लियर है कि झामुमो को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। जो जिस तरह डिक्टेट करने की कोशिश चल रही थी, जब यहाँ से गए हेमंत सोरेन दिल्ली, और दिल्ली में जिस तरह की खबरें उड़ाई गई या मीडिया में प्लांट की गई, और एक ट्वीट भी आया झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का, ये भी खबर आई कि अविनाश पांडे से नाराज हैं हेमंत सोरेन, अविनाश पांडे के बीच रिलेशन सही नहीं है। तो ये सारा कुछ एक दबाव बनाने की प्रक्रिया थी, जो कांग्रेसी प्रक्रिया हम बोलते हैं बहुत पहले से चली आ रही है। हेमंत सोरेन ने उसे बिल्कुल दरकिनार किया। हेमंत सोरेन का कहना था कि समीकरण हमारा है, राज्य हमारा है, स्थानीय उम्मीदवार होगा, और महुआ मांझी से बेहतर भला कौन हो सकता था। जी पंकज, जिस तरीके से अब ये साफ हो गया है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में जो तनातनी थी वो साफ, दरार जो है वो साफ दिखाई दे रही है, तो अब क्या सरकार पर कोई खतरा? सरकार पे खतरा अभी नहीं कह सकते खुशबू। देखिए, वो इसलिए कि
कांग्रेस की भी अपनी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरियां हैं, और इस तरह के एकाध फैसले अगर राज्यसभा कैंडिडेट किसी ने दे दिया तो ऐसे सरकारों पर खतरा नहीं आता। हाँ, संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट जरूर आती है, और ये धीरे धीरे गुबार अगर बढ़े तब कहाँ जाएगा ये हमें नहीं पता। लेकिन फिलहाल सरकार ऐसे ही चलेगी, स्थिर है, और कांग्रेस के पास कुछ बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं है। अगर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को लेकर भी देखें तो हेमंत सोरेन की जरूरत कांग्रेस को भी है। अगर हेमंत सोरेन को कांग्रेस की जरूरत है तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है, जहां तक जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है, कि कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस ये कर सकता है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार सकती है, पर इससे बहुत ज़्यादा संबंधों पर या सरकार पे असर पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी, बीते दिन जिस तरीके से राजेश ठाकुर जो कि अध्यक्ष है, उन्होंने एकदम ताल ठोक करके कहा था कि कांग्रेस आ रही है, अब क्या कहेंगे वो? भले ही राजेश ठाकुर ने कहा हो कांग्रेस आ रही है, लेकिन आज जो जिस तरह घोषणा की हेमंत सोरेन ने, उसे देखकर लगता तो नहीं कि कांग्रेस आ रही है। हाँ, हो सकता है कोई कैंडिडेट आ जाए, पर कैंडिडेट आने से क्या होगा? पिछले चुनाव में भी तो लाए थे ना शहजादा अनवर को, जी, कितनी बुरी तरह हार हुई थी, और जो फजीहत हुई थी वो अलग। सो कांग्रेस के पास विकल्प बहुत सीमित हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बयानबाजी हो सकती है, थोड़ा बहुत ये कहा जा सकता है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन आपको याद रखना होगा कि मांडर का भी उपचुनाव है, और मांडर में कांग्रेस का स्वाभाविक दावा बनता है, और ऐसी पूरी संभावना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लिए वो सीट छोड़ भी दे, तो पैचअप हो जाएगा। ये तत्कालिक है, जो भी दरार है या तनातनी खबरें आ रही है, ऐसी उम्मीद ज्यादा है कि पैचअप हो जाए। जब मांडर अगर कांग्रेस को दे दिया जाए तो कांग्रेस भी कहे कि देखिए, अगर हमने राज्यसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया तो मांडर भी तो हमें मिला ना, इसका मतलब कि हम बिल्कुल बराबर के साझेदार हैं। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। और इसी खबर पर अभी अभी जो महुआ मांझी, जिन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। महुआ मांझी मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, बधाई आप सभी को और तमाम दर्शकों को। जी, समाचार प्लस झारखंड बिहार आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा है। क्या आपको ऐसी उम्मीद थी मैम कि आपको राज्यसभा उम्मीदवार झामुमो अपनी ओर से बनाएगा? देखिए, मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं गया था। अभी जस्ट मेरे पास फोन आया, मैंने न्यूज में ही देखा, तो फिर उसके बाद मुझे बुलाया गया। जी, पार्टी ने आपस में निर्णय लिया होगा, मुझे अभी जस्ट न्यूज में ही देख के पता चला, उसके बाद फोन आया वहां से। हाँ, मैं रखती हूँ, थैंक यू। जी, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। तो जैसा कि अभी आपको सुनाया हमने, महुआ मांझी ने क्या कुछ कहा कि जिस तरीके से अचानक से उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है, उससे वो काफी उत्साहित है। उनकी आवाज को सुनकर के भी लग रहा था कि किस तरीके से वो उत्साहित है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी महुआ मांझी पर, क्योंकि उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड में राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं राज्यसभा सीट को लेकर, ऐसे में महुआ मांझी की जीत लगभग तय मानी जा रही है।